अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 टू 18 प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जाके विज़िट कर सकते हैं और एसोसिएशन के साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़। तो मोस्ट वाइडली जो स्पोकन लैंग्वेज है पाकिस्तान में वो पंजाबी है। जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पाकिस्तान में है वो पंजाबी है। और 2023 की सेंसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल हैं वो 36.98% है। अप्रोक्सीमेटली 37% है। और इससे पहले जो थी वो 38.1% थी। 38.1% इससे पहले थी, लेकिन 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग 36.98% है। इसी तरह अगर हम देखें तो उर्दू जो है पाकिस्तान में वो कौन कितने परसेंट बोली जाती है, तो वो 9.25% है। इसके अलावा हम देखें तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सी है, तो वो उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। इस तरह ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पाकिस्तान की वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, जो सरकारी सतह पे ज़बान है पाकिस्तान की, वो इंग्लिश है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो वो इंग्लिश जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये चीज़ें आपको लैंग्वेज के हवाले से बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम 1951 टू 1958। 1951 से 1958 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे, तो वो अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान के, जो 1951 से लेकर 1958 तक जो थे वो तो अयूब खान थे। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे वो जनरल मूसा खान थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग वो कौन थे? जनरल मूसा खान। तो जनरल मूसा खान का अगर हम टेनोर देखें तो ये 1958 से 1966 तक है जनरल मूसा खान का टेनोर। और जो ये इंस्टीट्यूशन बनता है कमांडर इन चीफ का, ये कब तक कायम रहता है? ये 1947 से लेके 1972 तक ये इंस्टीट्यूशन कायम रहता है। और जो इसके फर्स्ट होल्डर हैं, मतलब फर्स्ट जो आप कह लें कि कमांडर इन चीफ हैं, वो कौन थे? वो जनरल फ्रैंक थे। ठीक है, जनरल फ्रैंक मिस्री थे। ये आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह जो लास्ट होल्डर हैं या फाइनल होल्डर जो कहते हैं, जो 1972 में थे, वो जनरल गुल हसन खान थे। और ये फाइनल होल्डर थे। जो टोटल कमांडर इन चीफ रह चुके हैं वो कितने थे, तो वो 6 जो हैं वो टोटल कमांडर इन चीफ हैं। टोटल अगर हम देखें तो 6 जो हैं टोटल कमांडर इन चीफ जिन्होंने सर्व किया। इसके बाद ये ओहदा चेंज होके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में तब्दील हो गया कमांडर इन चीफ से। और इस तरह फिर ये हमने कमांडर इन चीफ वाला ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कांग्रेस लीडर थॉट आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन दैट पार्टीशन वाज अनअवॉइडेबल। तो ये राजगोपाल आचार्य जो हैं, इन्होंने इनकी ये ख्याल था कि अब जो है लाहौर रेजोल्यूशन जो कि 1940 में होती है, उसके बाद अब मतलब पार्टीशन जो है उससे नहीं बचा जा सकता, लेकिन यानी अब पार्टीशन होके ही रहेगी। ये उनका ख्याल था। लाहौर रेजोल्यूशन कब होती है? 1940 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम वार इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। तो जो सेपरेट इलेक्ट्रोड कब इम्प्लीमेंटेड हुआ, तो 1909 में, थ्रू मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। ठीक है, थ्रू मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। और मिंटो मार्ले रिफॉर्म ये भी 1909 में, और इसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, विच पाकिस्तानी कैलीग्राफर इज़ फेमस फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जो ऑल अराउंड वर्ल्ड फेमस है वो सादिकीन है। ठीक है, तो ये आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। ये कब पैदा होते हैं और कब इनकी डेथ होती है, यानी इनका पीरियड कौन सा है। तो ये सादिकीन 1930 में पैदा होते हैं और 1987 में इनकी डेथ होती है। ऑलमोस्ट 15,000 इनकी पेंटिंग है जो ऑल ओवर वर्ल्ड, उनमें से काफ़ी जो है वो फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनती है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसी तरह जो इसको बनाने वाले वो ए ओ हयूम थे।
और ये 18 दिसंबर 1885 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है। और इसकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो एनी बिसान थी। ठीक है, 1917 में। तो ये चीज़ें आपको बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से हमने डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आप प्ले लिस्ट विजिट करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कवाली वाज इंट्रोड्यूस इन द 13th सेंचुरी बाय। कवाली जो 13th सेंचुरी इंट्रोड्यूस हुई सब कॉन्टिनेंट में, वो अमीर खुसरो साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई। और ही वाज पर्शियन लैंग्वेज पोएट। ठीक है, ये कौन थे? ये पर्शियन लैंग्वेज पोएट थे। पर्शियन लैंग्वेज पोएट, इन्होंने कव्वाली को इंट्रोड्यूस करवाया। पर्शियन लैंग्वेज ये पोएट थे। ये आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। और ये 13 सेंचुरी, अब देखें आपको कव्वाली इंट्रोड्यूस किसने करवाई? अमीर खुसरो ने। कब करवाई? 13 सेंचुरी में। और ये पोएट किस लैंग्वेज के थे? तो पर्शियन लैंग्वेज के ये पोएट थे। तो इस तरह आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं एक क्वेश्चन से एसोसिएशन में क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं वो 7 दिसंबर 1970 में होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में। और अंडर प्रेसिडेंट ऑफ याहिया खान। ठीक है, अंडर प्रेसिडेंट ऑफ याहिया खान उस वक्त। और ये फर्स्ट इलेक्शन होते हैं। और 1 यूनिट मतलब ख़त्म होके LFO के थ्रू 1 यूनिट ख़त्म होता है, जो कि 1955 में बनता है। और फर्स्ट इलेक्शन होते हैं 7 दिसंबर 1970 में। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो याहिया खान होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी जनरल सीट्स ईच प्रोविंस हैव इन द सेनेट। तो जो जनरल सीट्स हैं ईच प्रोविंस में वो 14 हैं। टोटल जो ईच प्रोविंस से सीट्स होती हैं वो 23 हैं। तो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएंगी। तो ये 92 और +4 जो है वो फेडरल से आ जाएंगी। तो ये 96 जो है वो करंटली कंपोजिशन है। बाकी कंप्लीट इसकी कंपोजिशन देखना चाहते हैं कि वुमेन की कितनी सीट्स हैं, मिनॉरिटीज़ की कितनी सीट्स हैं, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोवा वाज अ कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल। गोवा जो है वो पुर्तगाल की कॉलोनी थी। वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो इंडिया में जो लोकेटेड है। ठीक है, ये गोवा की जस्ट आपने लोकेशन बतानी है। तो ये इंडिया में जहाँ अक्सर बॉलीवुड की जो मूवीज़ वगैरह हैं वो भी बनती हैं, तो इसलिए आपको गोवा का तो लाजमी पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वाज साइन बाय पाकिस्तान एंड चाइना फॉर CPEC। तो ये 51 मेमोरेंडम MOUs साइन हुए थे। सी पैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर है। ऑफिशियली जो ये लॉन्च होता है, वैसे साइन जो होते हैं 2013 में होते हैं। ऑफिशियली जो लॉन्च होता है जब शी जिनपिंग पाकिस्तान में आते हैं तो 2015 में। तो बाकी CPEC के हवाले से हमने डिटेल जो है इसके कितने रूट्स हैं, कौन कौन से इसके जोन्स हैं, कितने जोन्स हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं वीडियो नंबर 1 में। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन 1817 इन दिल्ली इंडिया एंड डाइड इन 1898 इज़ बरीड इन। तो कहाँ बरीड है? तो ये अलीगढ़ में इंडिया में ये डाई होते हैं और वहाँ बरीड हैं। और ये कब इनकी डेथ होती है? तो 27 मार्च ना 1898, 27 मार्च 1898 को इनकी डेथ होती है। और ये अलीगढ़ इंडिया में इनको मतलब दफन है। बाकी सर सैयद अमन खान के सारी जो पूरी बायोग्राफी है, उन्होंने कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप 1 बाय 1 होप सो देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी रिनाउंस हिज मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस। तो ये 1934 में इन्होंने कांग्रेस से मेंबरशिप को रिनाउंस किया। 1934 में, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में कायम हुई थी, इन्होंने रिनाउंस इसलिए डिफरेंट व्यूज़ की वजह से, डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स की वजह से फिर इन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप को रिनाउंस किया। बाकी आप इसकी डिटेल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट मेड ऑन April 23 1974 डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो जो बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम अमेंडमेंट देखें तो वो जो अमेंडमेंट है वो फर्स्ट अमेंडमेंट है। ये बाकायदा जो इनेक्ट होती है यानी इन्फोर्स्ड होती है वो कब होती है? तो वो 4 मई 1974। ठीक है, 4 मई 4 मई
1974 को ये बाकायदा तौर पे इनेक्ट हो जाती है। और जो सेकंड है अमेंडमेंट, वो जो सेकंड अमेंडमेंट है वो किसके रिलेटेड है, वो 7 सितंबर 1974 को होती है, और वो कदियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाता है। कदियानी जो है, ठीक है, को सेकंड अमेंडमेंट में नॉन मुस्लिम जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ये किस अमेंडमेंट में होता है, तो ये सेकंड अमेंडमेंट में होता है। ये 7 सितंबर 1974 को सेकंड अमेंडमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एम्परर हुमायूं वाज ousted by शेर शाह सूरी, हाउ मैनी years डिड हुमायूं लिव इन एग्जाइल। तो ये 15 साल जो है वो एग्जाइल में रहे। और जो सूरी डायनेस्टी है वो ऑलमोस्ट 16 साल रहती है। ठीक है, 16 ईयर सूरी डायनेस्टी रहती है, 1540 से 1556 तक। ठीक है, हुमायूं बाबर के बेटे थे। ये पहले हुक्मरान बनते हैं, मतलब बादशाह बनते हैं 1530 से ये 1540 तक रहते हैं। और फिर ये दोबारा 1555 56 में दोबारा ये बनते हैं, लेकिन थोड़े ही अरसे के लिए, और फिर ये फौत हो जाते हैं सीढ़ियों से गिर के। अच्छा, उसके अलावा जो हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सिस्टर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सचल सरमस्त वाज अ फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये सिंधी लैंग्वेज के जो हैं ये फेमस पोएट हैं, 18th सेंचुरी के हैं। और इसी तरह शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई वो भी सिंधी लैंग्वेज के फेमस पोएट हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ जो हैं वो भी किस लैंग्वेज के हैं, वो भी सिंधी लैंग्वेज के हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भी। और इसी तरह शेख अयाज जो हैं वो भी सिंधी लैंग्वेज के पोएट हैं, फेमस। इसी तरह जो बाबा फरीद हैं, पंजाबी के जो पहले शायर हैं, वो किन को कहा जाता है, तो पंजाबी के जो पहले शायर हैं वो बाबा फरीद हैं। ठीक है, पंजाबी के पहले शायर बाबा फरीद साहब हैं। इसी तरह जो पहली खातून शायरा हैं बलूचिस्तान की, वो कौन हैं, पहली खातून शायरा जो बलूचिस्तान से बनती हैं, तो वो हैं जी राबिया खुजदारी। ठीक है, राबिया राबिया खुजदारी जो हैं वो पहली मतलब वुमेन हैं शायरा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये किसकी हुक्मरानी में इंडिया आए आए इब्ने बतूता साहब। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में इब्ने बतूता इंडिया में आए। और ये कब आए, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये ही केम इन 1333। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक डायनेस्टी जो कि अंडर दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी तुगलक, उसके दौर में ये आए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हु आर नॉट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो गवर्नर्स होते हैं वो मेंबर्स नहीं होते। बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। एक तो चेयरमैन जो होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, जो चेयरमैन होता है वो पीएम होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। फिर 4 प्रोविंसेस के सीएम होते हैं, चारों प्रोविंसेस के सीएम होते हैं। फिर आपके पास मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर जो है वो होते हैं, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर। जो जो भी करंट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर हो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को देख रहा होता है। ठीक है, जिस तरह अभी कौन है, इसाक डार। इसी तरह जो आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जिस तरह अभी ख्वाजा आसिफ हैं, तो ये इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन, तो ये आपके शामिल होते हैं लोग, मिनिस्टर फॉर स्टेट्स और फ्रंटियर रीजन। अगर हम करंट मिनिस्टर देखें तो ये अमीर मकाम है। तो कितने मेंबर हो गए, 4 और 3, ये 7 मेंबर्स हो गए। अगर चेयरमैन समेत जो है वो 8 होते हैं। टोटल जो कंपोजिशन होती है वो 8 की होती है। ओवरऑल मेंबर्स आपसे पूछे जाएं तो वो 7 हो जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि द फराजी तहरीक स्टार्टेड फ्राम विच प्रोविंस, तो ये बंगाल से स्टार्ट होती है फराजी तहरीक। और ये स्टार्ट 1818 में स्टार्ट होती है। और स्टार्ट करने वाले कौन हैं? तो हाजी शरीयतुल्लाह इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये 1818 में बंगाल से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कौन है जी? वो मियां अब्दुल रशीद जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और जो ये ये पॉइंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। और इसी तरह जो कायद आज़म साहब से ये ओथ लेते हैं 15 अगस्त 1947 को, तो ये ही लेते हैं, ठीक है। एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ओथ लेते हैं 15 अगस्त को, तो वो मियां अब्दुल रशीद साहब भी लेते हैं। बाकी जो करंट चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के वो कौन है? तो वो याहिया अफरीदी जो हैं वो करंटली सर्व कर रहे हैं। और इनका जो नंबर है इन रो, तो वो 30th नंबर पे ये सर्व कर रहे हैं, याहिया अफरीदी जो करंटली सर्व कर रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कश्मीर लीडर मकबूल बट मर्टायर्ड इन विच ईयर। तो ये बताना है किस साल शहीद हुए। तो ये शहीद होते हैं जी 1984 में ये शहीद होते हैं। तो इन्होंने जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है वो इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये फाउंडर थे नेशनल लिबरेशन फ्रंट के, ये फाउंडर रह चुके हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो ये चीज़ आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। और ये 1984 में मर्टायर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द। तो ये किस रेन में, ये कुशन्स एम्पायर में ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बनता है, ठीक है। और ये कब बनता है? ये 1st सेंचुरी एडी में बनता है, ठीक है। 1st सेंचुरी एडी में। और ये गंधारा स्कूल यानी आजकल का जो अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ ये एम्पायर थी। और कंधार वगैरह के जो इलाके हैं वो इसमें शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर डू झेलम एंड चनाब रिवर मीट्स। तो झेलम और चनाब रिवर जहाँ मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये त्रिमो में झेलम और चनाब रिवर मीट करते हैं। इसी तरह जो आपका चज दोआब है, चज दोआब वो झेलम और किसके दरमियान है? चनाब के दरमियान, सी से चनाब हो जाता है और जैसे झेलम। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसी तरह आपका जो रचना दबाव है वो रावी और चनाब के दरमियान है, ठीक है। रचना दबाव वो किसके दरमियान है? रावी और, यानी आर से ये आपका रावी हो गया और सी से अगेन चनाब हो गया। तो ये रचना द्वाब रावी और चनाब के दरमियान हो गया। और इसी तरह जो खान की हेड वर्क्स है वो कहाँ है? तो ये चनाब रिवर पे है, ठीक है। खान की हेड वर्क किस रिवर पे है? ये चनाब रिवर पे है। ये कहाँ है? ये गुजरांवाला, ठीक है। गुजरांवाला पाकिस्तान की सिटी गुजरांवाला में है। और जो कादराबाद हेड वर्क्स है वो भी किस पे है? कादराबाद हेड वर्क्स वो भी चनाब रिवर पे है। ये पूछा जा सकता है कि कादराबाद हेड वर्क्स ऑन विच रिवर। तो वो किस रिवर पे है? तो कादराबाद हेड वर्क्स आपका चनाब रिवर पे है, ठीक है। और पांचनाथ जहाँ पांच दरिया गिरते हैं उसको पांचनाथ कोट मिट्ठन के पास ये पांचों दरिया हैं वो गिरते हैं इंडस में। तो ये पांचनाथ जहाँ पांचों दरिया यानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज ब्रिटिश डेलीगेट इन यूनाइटेड नेशन व्हेन कश्मीर इशू फर्स्ट डिस्कस इन यूनाइटेड नेशन। तो ब्रिटिश डेलीगेट कौन थे? फिलिप नाउल बेकर थे ब्रिटिश डेलीगेट। और फर्स्ट वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो होती है कश्मीर इशू पे वो कब होती है? फर्स्ट वार वो 1947 में फर्स्ट वार होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू पे, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर डिस्प्यूट तो यूएनओ जो इंडिया फर्स्ट ले जाता है, ठीक है। कश्मीर डिस्प्यूट तो यूएनओ तो कौन ले जाता है? इंडिया ले जाता है फर्स्टली। तो ये यूएनओ में डिस्प्यूट कब जाता है? तो ये 1 जैन 1948 को जाता है। और इसकी जो सीज फायर होती है और एलओसी जो सीज फायर लाइन बनती है वो एलओसी बनती है। और सीज फायर कब होता है? तो वो 1 जनवरी 1949 यानी एक साल बाद इस तरह होता है। बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन है
वो कब आती है, तो वो 21 अप्रैल 1948 कश्मीर रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर रेजोल्यूशन इस पे देता है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ ग्रैमी अवार्ड। तो ये अरूज आफ्ताब जो हैं, ये इन्होंने ग्रैमी अवार्ड अप्रैल 2022 में ये आई थिंक 69 कॉन्फ्रेंस थी ग्रैमी अवार्ड की, तो उसमें इन्होंने जीता। और जिस सॉन्ग पे जीता उस सॉन्ग कौन सा था, तो मोहब्बत जो इन्होंने सॉन्ग था वो गाया, और उस पे इन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड, तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड जीता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी निशाने हैदर हैज़ बिन अवार्डेड। तो ये टोटल जो निशाने हैदर डायरेक्टली अवार्डेड हैं वो 10 हैं, और एक कश्मीर वाला निशान है, वो मिला के तो टोटल क्या हो जाते हैं, 10+1 हो जाते हैं, यानी 11 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली आपसे निशाने हैदर पूछे तो वो फिर 10 है। इसी तरह किसको कब मिला, किस जंग में मिला, तो ये सारी चीज़ें कौन कौन पर्सन थे जिन्हें मिला, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपने प्ले लिस्ट विजिट कर लेनी है इसकी डिटेल के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकबरनामा वाज रिटन बाय। तो अकबरनामा किसने लिखा, तो अकबरनामा जो है वो अबू अबू अल फजल ने लिखा। और अकबर जो थे वो ये थर्ड मुगल बादशाह थे। अकबर जो मुगल थे वो थर्ड मुगल बादशाह थे। और ये कब से कब तक रहते हैं, तो ये 1556 से 1605, हुमायूं के बाद हुमायूं सेकंड थे और बाबर फर्स्ट थे। और ये पीक पे उस वक्त मुगल एम्पायर थी। और अकबर जो है वो दीन इलाही कब इंट्रोड्यूस करवाता है, तो ये 1582 में, 1582 में दीन इलाही अकबर इंट्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम म्यूजिशियन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये अमीर खुसरो हैं, ये 13 सेंचुरी के म्यूजिशियन हैं, और ये सब कॉन्टिनेंट में 13 सेंचुरी में कव्वाली को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट, और ये ही वाज अ पर्शियन पोएट, ठीक है, ये फारसी ज़बान के शायर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुइन उद्दीन अहमद कुरैशी बिकेम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इन। तो जो केयर टेकर ये बनते हैं, ये जुलाई 1993 में मुइनुद्दीन अहमद कुरैशी जो हैं वो बनते हैं। जो फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे जी। फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। और ये कब से कब ये मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 मंथ्स होता है, ये फर्स्ट है, और ये 1990 में है। इसी तरह मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी जो हैं वो थर्ड हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी जो हैं वो ये किस नंबर पे थे, तो ये थर्ड पे थे। और ये मतलब 1990 से आपको देख लें तो ये जुलाई 1993, ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो सेकंड थे वो नासिर खान थे, वो 1 मंथ और 8 दिन के लिए रहते हैं नासिर खान। और इसके बाद मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी आते हैं नासिर खान। तो ये 1993 में ही हैं और ये सेकंड थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो टोटल है हमारे पास कितने हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो टोटल जो है वो 8 हैं। अगर आप फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ नंबर कौन है, वो मलक मिराज खालिद हैं। वो 1996 और 7 में रहते हैं, ये फोर्थ पे हैं मलक मिराज खालिद। इसी तरह अगर आप फिफ्थ नंबर देखें तो फिफ्थ पे कौन है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो वो मियां मोहम्मद सुमरो है। ठीक है, मियां मोहम्मद सुमरो। और ये कब रहते हैं, ये 2007-8 में ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं। इसी तरह अगर हम सिक्स नंबर देखें तो सिक्स पे कौन है, तो ये मीर हज़ार खान हैं। ठीक है, मीर हज़ार खान खोसो। और ये कब से कब तक रहते हैं, तो ये 2013 में है, ये रहते हैं जी। इसी तरह जो सेवन्थ हैं वो जस्टिस नासिरुल मुल्क हैं। ठीक है, जस्टिस नासिरुल मुल्क, ये 7 नंबर पे आते हैं जस्टिस नासिरुल मुल्क केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये 2018 में। और जो लास्ट हैं अभी तक के लास्ट, यानी अनवारुल हक काकड़ हैं। ठीक है, अनवारुल हक काकड़ जो कि 8 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये 2023-24 में रहते हैं 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जितने भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान में, तो अभी तक जो आए हैं वो
8 है। और ओवरऑल जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है, और उनका जो नंबर है वो 24th है। 23rd और 24th दोनों जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो शहबाज शरीफ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि U2 इंसिडेंट टुक प्लेस इन, जो U2 इंसिडेंट है वो कब होता है? तो ये 1960 में होता है, 1 मई 1960 में होता है। और ये USA एयरक्राफ्ट था। U2 क्या था? USA एयरक्राफ्ट, और उसका नाम USA एयरक्राफ्ट U2 था। और ये शूट डाउन इसको यानी कौन करता था, गिराता इसको कौन था? तो ये USSR की फोर्सेस इसको गिराती थी। ठीक है, ये स्पाई स्पाई एयरक्राफ्ट था, तो USSR की फोर्सेस इसको गिरा देती है। और ये इंसिडेंट कब होता है? 1 मई 1960 में होता है। जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे और आपके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। प्रॉपर आपकी नोट्स मेकिंग हो रही होगी। आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।